जीने से मुक्ति नहीं, यहाँ रहने से मुक्ति नहीं है। हिमालय ने भगवान विष्णु से तय कर दिया था तो पार्वती जी से फंसा नाराज हो, यानी 84 किलोमीटर की एक यात्रा होती है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब कोय सुखारे। काशी में पंचनव्य तीर्थ पर जो भगवान सूर्य यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, वो 21,000 वर्ष से तपस्या उन्होंने की। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग काशी के पंचगंगा घाट में गंगा मैया के बिल्कुल किनारे पे बैठे हुए हैं। मेरे साथ है पंडित गिरीश कुमार पांडे जी और उनके पिताजी जो मंगला गौरी मंदिर के महंत भी है। इनसे हम आज जानना चाहेंगे काशी का क्या महत्व है, काशी नगरी का क्या विशेषता है, इसका इतिहास क्या रहा है और पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार काशी में क्या वर्णित है, काशी के बारे में क्या वर्णित है। पंडित जी आप थोड़ा बताइए, काशी का विवरण हमारे शास्त्रों में कैसे लिखा गया। काशी अद्भुत क्षेत्र कहा गया है, जो कि न तो खरा पर है न अंतरिक्ष में। काशी में जीने से मुक्ति नहीं, यहाँ रहने से मुक्ति नहीं है, यहाँ काशी में मरने से मुक्ति है। अब भगवान शंकर जब कोई व्यक्ति मरता है तो भगवान शंकर उसको तारक मंत्र देता है और उसे मुक्त कर। श्लोक में भी आता है काश्याम मरण्याम मुक्ति, कहीं यह नहीं लिखा काशी में जीने से मुक्ति है। जो व्यक्ति काशी के बाहर में रहने वाले हैं, अगर वो काशी की भूमि पर आते हैं तो उनका पाप समन हो जाता है। काशी में जो व्यक्ति रहता है उससे तो पाप होते हैं, उसका समन कहाँ हो। तो काशी में एक यात्रा बताई गई है, पंचकोशी यात्रा। वो काशी की परिधि से 5 कोश की दूरी तक, यानी 84 किलोमीटर की एक यात्रा होती है। उस यात्रा को 33 कोटि देवताओं की प्रदक्षिणा यात्रा है, जिस यात्रा को करने से काशी में रहने वालों लोगों का पाप समन होता है और उसे भी मोक्ष को प्राप्ति होती है। तब वो तारक मंत्र प्राप्त करने का अधिकारी प्राप्त होता है जी। इसी स्थान के मूल बिंदु, केंद्र बिंदु जिसको कहा गया है, वह है बिल्व माधव पंचगंगा क्षेत्र जी। पंडित जी हमें ये बताइए, अभी हम लोग आप जिस मंदिर के साथ युक्त है, मंगला गौरी देवी का मंदिर, इस मंदिर का विशेषता क्या है, मंगला गौरी देवी का क्या कहानी है वो बताइए। मंगला गौरी मंदिर यह जो है ये शिव पंचायतन मंदिर है। शिव पंचायतन के अंतर्गत भगवान गणेश जो काशी के छप्पन विनायक में मंगल विनायक के नाम से विराजमान है। जिस स्थान पर भृगु ऋषि के द्वारा भृगु केशव भगवान विष्णु यहाँ पर प्रकट हुए। यहाँ भास्कर की तपोभूमि है जो भगवान सूर्य मयूखादित्य के नाम से नवतीश्वर शिवलिंग के रूप में है। और इसी स्थान पर मंगला गौरी अपनी दोनों सखियां जया और विजया के साथ यहाँ विराजमान हुई। इसी स्थान पर माता मंगला गौरी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके अपने बदी रूप में प्राप्त होने का वरदान प्राप्त किया। तब से लेकर आज तक गौरी यहाँ भूगी यादें हैं और लोगों को सौभाग्य का वरदान प्रदान कर रही है। जो भी कन्या या पुरुष जिसका विवाह में कोई भी अड़चन आता है या उसको कुंडली में मांगलिक दोष अगर पाया जाता है या दाम्पत्य जीवन में कोई भी उथल चल रही है, तो माता मंगला गौरी के दर्शन और पूजन करने मात्र से ही उसके उथल कम हो जाते हैं और जिसका विवाह नहीं हुआ है उसका विवाह भी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। मतलब आपके मंदिर के यहाँ पे तपस्या करके देवी पार्वती का भगवान शंकर से विवाह हुआ, पर जो हम जैसे लोग हैं वो भी वो नहीं है, क्योंकि ये तपोभूमि भगवान सूर्य सभी ग्रहों के राजा है। जब भगवान सूर्य ने यहाँ तपस्या किया, देवु ऋषि ने तपस्या किया, बिंदु ऋषि ने तपस्या किया, तो यह भूमि एक तेज भूमि हो गई जहाँ पर पंचायतन हिंदू धर्म के 5वें देवता शंभु रूप में अपने तेज से विराजमान है, जिसकी स्थापना नहीं की गई है, वो स्वयंभू है। ऐसे तेज कोई पर कोई नहीं गद्दी आएगा, सतर्कता श्योर है। और यहाँ पर 5 नदियों का संगम, जिसमें से गिरना भगवान सूर्य के तपस्या के दरमियान जो पसीना निकला, उस पसीने से नदी का रूप धारण की और यहाँ आकर गंगा में इन्होंने विलय की। तो यहाँ पर किरणा धूत पापा 2 नदी यहाँ पर मिली है और गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज से मिलती हुई आ रही।
में एक श्लोक आता है। इस श्लोक में किरणाधूत पापाश्च उन्नतो या सरस्वती गंगा च यमुना चैव पंच नद्या पुनोत्मा। इस 5 नदियों का संगम का चित्र। एक कथा आती है हरतालिका तीज की। उस कथा के अंतर्गत जो वर्णन है उसको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जब माता पार्वती का विवाह हिमालय ने भगवान विष्णु से तय कर दिया था तो पार्वती जी से थोड़ा नाराज हो गए और अपने घर से वो नाराज होकर के हटे, अपने सखियों के साथ वहाँ से घर से हट के और एक नदी के तट पर जाकर विराजमान हो गए। और भगवान शंकर की बालुका की प्रतिमा बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा करने लगी और वहाँ पर जाकर तपस्या करने लगी। और तपस्या के दौरान भगवान शंकर जिस दिन उनको पूजा से प्रसन्न हुए उस दिन भाद्र पक्ष मास की तृतीया तिथि थी, जो वर्तमान में परी तीज के नाम से भी विख्यात है। उसी तिथि को भगवान शंकर ने जब पार्वती जी को दर्शन दिया और उनको बोला कि नहीं, मैं आपसे पति रूप में आपको प्राप्त होऊंगा, आपका विवाह विष्णु जी के संग नहीं हो पाएगा जी। तब माता पार्वती प्रसन्न हुई और उतने में ही हिमालय वहाँ पर आए, अपनी पुत्री को खोजते हुए उसको प्राप्त करके बोले ठीक है, हम तुम्हारा विवाह भगवान शंकर के साथ ही करेंगे, भगवान विष्णु के संग कैंसिल कर देंगे। तो उस समय से जो स्वरूप वहाँ का था वही स्वरूप यहाँ आज विराजमान मंगला गौरी अपने सखियों के साथ है और 8 साल की कन्या के रूप में यहाँ विराजमान है। यहाँ पे माता पार्वती का 8 साल की कन्या रहता है। यहाँ शादी के बाद उनको पार्वती का स्वरूप मिला जी, लेकिन जो गौरी का स्वरूप है वो कन्या विवाह के पूर्व का स्वरूप है। इसलिए यहाँ जो सिंदूर चढ़ता है वो चरण पर चढ़ता है और चरण से ही ये सौभाग्य बांटती है। रामायण में भी इनका उल्लेख है। जब सीता जी ने पार्वती का पूजन किया है, गौरी का पूजन किया, तो उस पर क्या बोला, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब कोय सुखादि। यानी देवी की चरण की आराधना करने से ये सब प्राप्त होता है। अभी तक जी काशी में पंचनद्य तीर्थ पर जो भगवान सूर्य यहाँ पर तपस्या कर रहे वो 21,000 वर्ष से तपस्या उन्होंने किया। तो भगवान शंकर का जो नाम यहाँ पड़ा वो पड़ा गवत ईश्वर। गवतीश भगवान सूर्य का ही एक नाम है। भगवान सूर्य का जो गवतीश नाम पड़ा वो भगवान सूर्य के नाम से यहाँ पर पूजे गए। और लिंग रूप में अगर शिव सूर्य जो है वो आपको पूरे भारत में अन्यथा नहीं मिलने देखने को नहीं मिले। यहाँ पर इस मंदिर में ये खासियत है कि भगवान सूर्य जो है मूर्ति रूप में विराजमान है, जो कि स्वयंभू है, और लिंग रूप में भी विराजमान है, वो भी स्वयंभू है। ये दोनों स्वयंभू यानी सूर्य और शिव दोनों एक साथ विराजमान आपको नहीं मिलेंगे। 9 ग्रहों की जो यहाँ यात्रा चलती है वो यात्रा भी यहीं से प्रारंभ होती है। गवतीश्वर प्रथम आएंगे सूर्य तैलिंग रूप में और 9 ग्रह भी यहाँ पे काटते हैं लिंग रूप में विराजमान। आज ये जो पंचायतन शिव मंदिर है जिसमें मंगला गौरी के नाम से विख्यात भी है, यहाँ पे सर्व कल्याण के लिए पूजा किया जाता है। ये यानी कि आपका विवाह से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, ग्रह से संबंधित हो, किसी प्रकार की कोई बाधा है उसके निवारण के संबंधित, जैसे कि होता है कि वो लोग सूर्य के ग्रह से प्रभावित हैं, कुछ लोग मंगल ग्रह से प्रभावित हैं। इस प्रकार के दोषों का निवारण के लिए हम लोगों ने एक पहल भी की। जो पहल की, जो बहुत लोग होते हैं कि इच्छा तो रखते हैं कि हम यहाँ पे जाकर पूजन हो सके, पाठ हो सके, सारा चीज हो सके, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। उनके लिए हम लोगों ने उत्सव ऐप का एक प्लेटफॉर्म रखा है जिसके माध्यम से आप सरल तरीके से अपने नाम गोत्र के द्वारा अपना पूजन, पाठ, हवन, जब सारा चीज करा सकते हैं, जो कि आपको मंदिर के महंत जी के द्वारा सानिध्य में सारा कार्य किया जाएगा और जिसका कि प्रसाद के तौर पर आपको घर बैठे ही उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आपको पूर्णतः लाभ भी प्राप्त होगा। यह लाभ आपके लिए कल्याणकारी भी होगा और जिससे कि आपके रुके हुए कार्य सारे बनते चले जाएंगे। आपको इस लोक में और उस लोक में सभी कल्याण की कामना होगी। इसी कामना के साथ